हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 10 और साथ ही हमारे विजुअल्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्लस्टर बार एंड कॉलम चार्ट के यूज, सेटिंग एंड फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था स्टैक बार एंड कॉलम चार्ट के यूज, फॉर्मेट एंड सेटिंग्स को। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप लास्ट वीडियोस पहले देखें। और अगर आप पावर बीआई में न्यू है तो अब मैं प्रेफर करूंगा अब चैप्टर 1 से देखें। फुल डिटेल में हमने पहले ईटीएल को डिस्कस किया है, देन हम लोग पावर बीआई सेटिंग पे गए हैं। अब हम लोग विजुअल्स को डिस्कस कर रहे हैं, देन हम लोग फिर डैक्स को करेंगे, देन हम लोग एआई इंसाइट्स एंड एडवांस फीचर्स जो पावर बीआई का है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, देन हम लोग एक्सटर्नल टूल्स को डिस्कस करेंगे। सो आज का जो एजेंडा है हमारा वो है व्हाट इज क्लस्टर बार चार्ट and what is cluster column chart, cluster chart setting and format, and where we can use cluster chart। तो सबसे पहले हम लोग क्लस्टर चार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लस्टर बार चार्ट कैन बी यूज व्हेन यू हैव आइदर टू नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल and want to illustrate the difference in the categories of the two variable based on the statics। हमारे पास टू वैल्यूबल नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल वेरिएबल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं कि मेरे पास सेल्स है और सेल्स मेरे पास मैनेजर वाइज है, मुझे मैनेजर वाइज सेल्स को बीच में डिफरेंस चेक करना है। तो जो मैं प्रेफर करूंगा वो है मेरा क्लस्टर चार्ट, ठीक है। हाँ, मुझे मैनेजर वाइज सेल्स के साथ उसकी रिवेन्यू भी अगर मुझे एक बार के लिए मैं बोलूँ कि मुझे कंपेयर करना है तो मैं फिर स्टैक्ड बार चार्ट यूज करूंगा या स्टैक्ड कॉलम चार्ट यूज करना प्रेफर करूंगा। वो मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू या फिर दो से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, बट मैक्सिमम जो है मतलब जो ज्यादा सुटेबल होता है ये अगर दो वैल्यूज है और दो या कैटेगरीज है हमारे पास, उनके हमें डिफरेंस या फिर उनके बीच का हमें डिफरेंस एनालिसिस करना होता है। It is common use to present the sales data if the company want to see sales growth over the year across its major region across its product, ठीक है। जैसे कि हमें सेल्स एनालाइज करना चाहते हैं ईयर बाई ईयर, मंथलीज, या फिर हमें उनके रीजन्स वाइज या फिर हमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स को एनालाइज करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जो बेस्ट और जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है हमारे लिए क्लस्टर बार चार्ट। और आपने में भी यूज भी किया होगा एक्सेल में क्लस्टर बार चार्ट का। सो चलते हैं पावर बीआई में, प्रैक्टिकली देखते हैं इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा क्लस्टर बार चार्ट था जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, ठीक है। हमने एक काम करते हैं, ऊपर एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं ऊपर की साइड, एंड इंसर्ट शेप। ये शेप्स हो गया हमारा, एंड शेप्स में चलते हैं, 1 सेकेंड। एंड ये स्टाइल हो गया हमारा, एंड मजा नहीं आ रहा, क्या टेक्स्ट। हम लोग इनको ऊपर डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इनको ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सेल्स रिपोर्ट 55, एंड इनको लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, एंड पेंडिंग में हम लोग 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। जैसे कि अभी हमने लास्ट चैप्टर में सेल्स का चार्ट बनाया था, अब हम लोग बनाने जा सॉरी क्लस्टर चार्ट बनाया था, यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं बार चार्ट।
हाँ, ये हो गया हमारा बार चार्ट। ठीक है, यहाँ पे तो मंथली हो गया ओवरऑल। वेल, मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। शुरू से बनाते हैं या तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। डिलीट कर दें। एंड ये आपको दिख रहा है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट के लिए। ठीक है, क्लस्टर कॉलम चार्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक। एंड ये यहाँ तक ऐड कर लेते हैं और इसको नीचे तक ले जाते हैं हम लोग यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें डालते हैं कॉस्ट एंड रिवेन्यू। फिर हमारा रिवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट एंड रिवेन्यू, यहाँ पे हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं कॉस्ट एंड इसका नाम रख देते हैं रिवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट एंड रिवेन्यू हो गया। सेकंड थिंग हम जो देखना चाह रहे हैं, हम लोग मैनेजर वाइज देखना चाह रहे हैं। तो एक्स एक्सेस में हमने मैनेजर्स का नाम रख दिया यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम लोग टीम हायरार्की निकाल लेते हैं। टीम हायरार्की में हमारे पास मैनेजर और एम्प्लॉय सब कुछ आ जाएगा, तो टीम हायरार्की बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे पास। तो मैनेजर सबसे ऊपर रहेगा, तो मैं मैनेजर पे क्लिक करके एंड यहाँ पे क्रिएट हायरार्की बना देता हूँ। एंड हायरार्की क्रिएट हो जाएगा मेरा यहाँ पे। उस हायरार्की का नाम जो है वो मैं रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीम। ठीक है, यहाँ पे नीचे चला गया। मैनेजर के बाद उसकी जो सेकंड पोजीशन है वो है टीम लीडर की। वेट 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 वेट, वर्किंग ऑन इट। टीम लीडर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू द हायरार्की। और एक टीम और एक डेट हमें टीम में सेट करना है। एंड इसके बाद जाकर हमारा सेकंड आता है नेम यानी एम्प्लॉय। ऐड टू द हायरार्की टीम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ना टीम को डालते हैं वाई एक्सेस में। तो अभी स्टार्टिंग में तो आप देखोगे सारे के सारे एम्प्लॉयज का आ गया यहाँ पे डेटा। बट हमें ये नहीं करना था, हमें अप की साइड ले जाना है, एक और अप पे ले जाना है, और यहाँ पे मेरे पास मैनेजर वाइज डेटा आ चुका है। ठीक है, मैनेजर वाइज डेटा आने के बाद जैसे कि हमने इस चार्ट को डिजाइनिंग किया था एक्सेट्रा किया था, सेम चीजें हमें यहाँ पे भी करनी है। एंड आप देखोगे तो यहाँ पर अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। द रीज़न आपको मैंने बोला था जनरल सेटिंग लगभग सेम होती है। मैंने यहाँ से टाइटल चेंज किया एंड मैनेजर वाइज रिवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, आ गया ये यहाँ पे। टाइटल के बाद जाके यार हमने एक और चीज़ किया था वहाँ पे। चलो सेम फॉर्मेट लेके चलते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, सेम फॉर्मेट के लिए कलर वाइट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये था हमारा। इसको हम लोग ओके करते हैं। एंड ब्लू नहीं था एक्चुअल में, अगर हमें सेम कलर लेना होता है कभी भी, आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एंड मोर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरे को एक्स कोड मिल जाता है। इसको सिलेक्ट करता हूँ और वापस से मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने की वजह कि मैं सेम गया, और सेम जाने के बाद जाकर अपन को करना क्या है, यहाँ क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर नेम सेकंड थिंग। इसमें हम लोग एक और चीज सेम फॉर्मेट लेना है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे भी हमें 16 लेना पड़ेगा। 1 सेकेंड, ऊपर चला गया वो हमारा टेक्स्ट कलर 16। ठीक है, 16 लेने के बाद जाकर ये हमारा कॉमिक है, तो ये भी हमने कॉमिक ले लिया। नेक्स्ट है हमारा सब टाइटल ऐड करना, क्योंकि हम सेम बना रहे हैं तो हम लोगों को नीचे की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पे हमें सब टाइटल मिलेगा टाइटल के बाद। सब टाइटल एक्टिवेट करते हैं। सब टाइटल एक्टिवेट करते ही आप देखोगे आपको सेम मिल गया ये चीजें। एंड कलर इसको भी हमें सेम है, वाइट रखना है। वाइट रखने के बाद जाकर हम इसको सेंट्रल अलाइनमेंट में ले जाते हैं। एंड यहाँ पर अब हम लोग इसके बारे में लिखना है। ठीक है, टीम वाइज
सेल्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। हमारा थर्ड था टाइटल हमने ऐड करने के बाद एक हमने डिवाइडर ऐड किया था एंड डिवाइडर को हमने ब्लैक रखा था। ओके, सो हमने इसको ब्लैक रख दिया एंड यहाँ पर हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसका हमारा क्या है डिवाइडर, एक बार चेक कर लेते हैं। डिवाइडर 4px है, तो इसको भी हम लोग 4px कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ग्रिड पे जाते हैं, ग्रिड को हम लोग बंद कर देते हैं यहाँ से, ग्रिड लाइन को। ठीक है, ग्रिड लाइन बंद करने के बाद जाकर जो हम लोग एक और काम करने जा रहे हैं और सेटिंग्स के अंदर ही, जनरल सेटिंग्स के अंदर ही, और वो है हमारा इफेक्ट कलर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इफेक्ट कलर, अगर तो यहाँ से मैं जाता हूँ एंड नीचे की तरफ बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ एंड इफेक्ट कलर पे हम लोग जाते हैं। तो यहाँ से हमने कलर तो सेम ले रखा है, ठीक है, बट 86% का हमने ट्रांसपेरेंट डाल रखा है यहाँ पे। सो हमने सेम यहाँ पे भी वही करना है, बैकग्राउंड कलर लेना है एंड बैकग्राउंड कलर सेम लेना है और इसको 86% कर दो, सिंपल 86%। आप देखोगे यहाँ पे कलर आपको सेम आ चुका है। ठीक है, सेकंड यार क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर होने लग गया। ठीक है, ओके, थर्ड थिंग्स। अब ये मेरा बैकग्राउंड सेटिंग हो चुका है। यहाँ पर मुझे टूल टिप की सेटिंग करनी है जो कि ब्लैक है, एक वो सेटिंग कर लेते हैं, ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिपोर्ट टू द पेज को हम लोग डिफॉल्ट कर देते हैं एंड डिफॉल्ट करने के बाद है कि हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा टेक्स्ट, जो कि सेम रहेगा और ब्लू वाइट हो जाएगा एक्चुअल में, 9 एंड दिस एंड बोल्ड एंड ये हमारा हो जाएगा वाइट एंड ये भी हो जाएगा हमारा वाइट। ठीक है, अब देखेंगे तो इस टाइप से हमें वाइट दिख रहा है। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड को हम लोग कर देते हैं बिल्कुल यहाँ पर आप आपको दिख रहा है। ओके, दोनों का बैकग्राउंड अलग है। 1 सेकेंड, मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। ये है बैकग्राउंड आई थिंक एंड दिस, ओके गुड। यहाँ पर अब हमारे पास आ गया मैनेजर नेम चिन्ह में एंड कोस्ट हमारा ये, यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, ये हमारी जनरल सेटिंग हो चुकी है क्योंकि अब की बार हमने कर रखा था ऑलरेडी, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सेम हम लोग वही सेटिंग पे जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम लोग टाइटल क्लोज कर देते हैं। वाई की सेटिंग हो चुकी है एंड एक्स में चलते हैं एंड एक्स में चल के हम लोग सबसे पहले टाइटल क्लोज करते हैं एंड यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बाद हमें फॉन्ट थोड़ा सा ज्यादा करते हैं एंड इसको हम लोग ओके करते हैं एंड यहाँ से इसको हम लोग फॉन्ट का नाम चेंज कर देते हैं। वेल वेल वेल, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, सो डैट मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एरियल का इस्तेमाल करके देखते हैं या फिर कंसोल। नहीं, ये भी मज़ा नहीं आ रहा, इसमें भी एरियल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, कैलबेरी मज़ा नहीं आ रहा इसमें भी, पॉविक मज़ा नहीं आ रहा। चलो एरियल तब भी ठीक था। ठीक है, एरियल का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसको 12 कर देते 12 पे। यहाँ से आप पढ़ने में सही आसान लग रहा है इसको। ठीक है, ओके डन। हमें कोस्ट जो है, जो हमारा लेजेंड है कोस्ट का, उसको हमें नीचे लेकर जाना था। लेजेंड पे हम लोग क्लिक करते हैं एंड इसको हम लोग बॉटम सेंटर पे ले जाते हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम लोग टेक्स्ट पे चलते हैं एंड टेक्स्ट को भी ब्लैक करते हैं सेम एंड 16 12 एंड बोल्ड। ठीक है, 14 एंड बोल्ड हो गया हमारे पास। यहाँ तक सेम हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है डेटा लेवल। अच्छा, डेटा लेवल के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा आप लोगों को। ओके, देखोगे तो यहाँ पर जो अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो डेटा लेवल, और यहाँ पे जो हम लोग क्लिक करते हैं उसके डेटा लेवल में जो डिफरेंट वो है कि वहाँ पे हमारे पास टोटल डेटा लेवल आ रहा था, यहाँ पे हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू का डेटा लेवल आता है। तो डेटा लेवल में एक ये चेंजेस आता है यहाँ पे। कोस्ट का हमें कैसा रखना है एंड इसका कैसा रखना है, और प्लस इसमें हमें अब वो का भी ऑप्शन आता है हमें, एंड इनसाइड आउटसाइड का भी ऑप्शन आता है, आउटसाइड एंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया आउटसाइड एंड, सब में आउटसाइड में हमें ले जाके करेगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं एंड ये हम ब्लैक कर देते हैं एंड आप इसको क्लिक करेंगे एंड
बोल्ड कर देते हैं हम लोग इसको एल, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने कोस्ट पे क्लिक कर रखा था, 1 सेकेंड, ऑल पे क्लिक करते हैं एंड सेम एक्टिविटी करते हैं, इसको हम लोग ब्लैक करते हैं, ठीक है। एंड 9 12 बोल्ड कर देते हैं अब हम लोग इसको, दोनों का हो गया ब्लैक ब्लैक, ठीक है। एंड इनका टूल टिप भी एक्टिवेट हो चुका है जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया आप चाहो तो सेम ऐड कर सकते हो इसमें, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। प्लॉट एरिया में हम लोग चलते हैं एंड ब्राउज इमेज एंड यहाँ से मैंने प्लॉट एरिया ऐड कर दिया है एंड नॉर्मल, नॉर्मल को मैंने फिट कर दिया है, जो कि सही नहीं लग रहा है, नॉर्मली सही लग रहा था इसमें, ठीक है। एंड इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि थोड़ा देखने में सही लगे आपको। सो जैसा फॉर्मेट हमारा स्टैक्ड बार चार्ट में था सेम फॉर्मेट आ चुका है यहाँ पे भी, बट आपको जो डिफरेंट नजर आ रहा है वो ये है, जहाँ स्टैक बार चार्ट मल्टी डायमेंशनल को मतलब कंपेयर करता है, एक ही कॉलम के अंदर आपको जितनी भी क्या मेजर्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो आपको दिखती है। वहीं अगर हम लोग देखें तो मैनेजर वाइज जो है हमारा डेटा वो मल्टी डायमेंशनल को सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ और इसमें मैं फिर एक और कैटेगरी ऐड करता हूँ, वो है मैनेजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ तो आपको देखोगे स्टेप, सॉरी मंथ वाइज के बाद ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मंथ नेम के बाद यहाँ पे मैं मैनेजर नेम ऐड कर लेता हूँ एंड 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर आ गया। 1 सेकेंड, ये इसको ऊपर ही ठीक रहेगा, मैनेजर नेम्स मोहन रॉय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भवानी कुमारी, मोहन राय वगैरह वगैरह, उनके फिर 2012 वगैरह इनकी डेट्स आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ तो फिर वो क्योंकि ईयर हायरार्कीज है तो वो हमें इनकरेक्ट वैल्यू शो कर रहा है ड्यू टू हायरार्कीज। अब यहाँ पे हमें मैनेजर वाइज भी शो कर रहा है और मंथ वाइज भी शो कर रहा है डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मैनेजर वाइज भी शो करेगा एंड मंथ वाइज भी शो करेगा। नीचे की तरफ जाते हैं हम लोग एंड भवानी प्रसाद पे क्लिक करते हैं, फिर इसका हमारे पास ईयर एंड ईयर वाइज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग क्लोज करते हैं एंड 1 सेकेंड प्लीज, इसको क्लोज करते हैं एंड इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, मैनेजर मंथ एंड मंथ वाइज आ चुका है। अच्छा, जो हमारा ड्रिल डाउन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं क्लस्टर चार्ट में भी। यहाँ पे हमने भवानी प्रसाद को सिलेक्ट किया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ज्यादा हो गया ये ठीक है, ड्रिल डाउन पे क्लिक किया एंड भवानी प्रसाद को सिलेक्ट किया। अब देखो भवानी प्रसाद के जितने टीम लीडर्स थे यहाँ पे उनका डेटा आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब जैसे कि मैं आ, आलिम फारूकी को सिलेक्ट करता हूँ तब उसके एजेंट्स का डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उनके आलिम फारूकी के जितने भी एजेंट्स थे यहाँ पे उनका डेटा आ चुका है। अब करते हैं तो सेम इसी तरीका से ये भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ सेलेक्ट होगा वैसे ये भी आपको दिखेगा हमारा क्लस्टर चार्ट्स, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। देखो अब देखोगे जैसे मैंने अप किया तो इनकी वैल्यूज देखो आप, इनका फॉर एग्जांपल के लिए मैं जून का देखता हूँ 4.1 बिलियन है, ठीक है। मैंने भवानी प्रसाद सेलेक्ट किया, अब देखो 1.7 बिलियन है, सिर्फ भवानी प्रसाद का रहा है। अब मैंने जैसे ही सिर्फ आशिक सेलेक्ट किया, अब सिर्फ एक पर्टिकुलर टीम लीडर का अब यहाँ पर आ रहा है जो कि 0.6 बिलियंस है, क्योंकि डेटा यहाँ पे बिलियंस में शो हो रहा है तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे भी बिलियंस में दिखला रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर टीम लीडर का सेलेक्ट कर रखा है जो कि आशिक आकिल हुसैन, ठीक है। मुझे इनका मंथ वाइज डेटा देखना है तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड ये मुझे अगर टेबल में देखना है तो सो एज ए टेबल पे जाएंगे और यहाँ पर मैं उसको टेबल्स में देख सकता हूँ, जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है। ये पर्टिकुलर मुझे एक टीम लीडर का मंथ वाइज डेटा दिखला रहा है और यहाँ से मैं किसी एजेंट को सेलेक्ट कर लूंगा अगर, 1 सेकेंड, ओके, ठीक है।
यहाँ पे ये इनको इंक्लूड कर रहा है सिर्फ। तो अब देखोगे यहाँ पे सिर्फ मुझे अब एक एजेंट का डेटा दिख रहा है, जहां मेरे को पहले मैनेजर का डेटा दिख रहा था। अब इसमें से एक एक डेटा नीचे की तरफ ले जा सकते हो, एक एक डेटा ऊपर की तरफ ले जा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल। ठीक है। 1 सेकेंड, ये सेल्स कॉल रिपोर्ट यहाँ कैसे आ गई भाई? एंड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड ड्रिल डाउन पॉल पे आते हैं। 1 सेकेंड, फिल्टर पे चलते हैं एंड फिल्टर पे यहाँ से हम लोगों ने जो फिल्टर लगाया था वो फिल्टर रिमूव कर देते हैं यहाँ से। फिल्टर रिमूव करने के बाद देखिए फिर से हम लोग ड्रैग डाउन पे ओपन करते हैं एंड यहाँ से हमारे पास मैनेजर्स का ऑप्शन आ चुका है। मैनेजर्स का डेटा बन चुका है और ये था हमारा क्लस्टर कॉलम चार्ट। अगर मुझे क्लस्टर बार चार्ट बनाना है तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा एंड क्लस्टर बार चार्ट बन चुका है ये आपका। ठीक है, इस टाइप से क्लस्टर बार चार्ट हो गया और ये हमारा क्लस्टर कॉलम चार्ट हो गया। जैसे कि हमारा कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट जितने भी है, चाहे वो क्लस्टर बार चार्ट हो या स्टैक बार चार्ट हो या 100% स्टैक बार चार्ट हो, इनके अंदर आप एक चीज का ख्याल रखना कि कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट में कुछ डिफरेंस नहीं होता। बस एक्स एक्सेस जो है वो एंड वाई एक्सेस की जो वैल्यू एंड कैटेगरी है वो वाइज एंड वर्सा होती है। जहाँ हमारे पास कॉलम चार्ट में वाई एक्सेस पे कैटेगरीज होती है एंड एक्स एक्सेस पे हमारे वैल्यूज होते हैं, वहीं हमारे पास बार चार्ट में एक्स एक्सेस पे हमारी वैल्यूज होती है एंड कॉलम जो कैटेगरीज होती है वो हमारे वाई एक्सेस पे होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और अगर आपको कुछ कमी नजर आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में उन चीज़ों को ठीक किया जाए। और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सेल में, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर एक्सेल में आप पावर पाइवट एंड पावर क्वेरी इसके फुल कोर्स है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।